प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खूब मेहनत से पढ़ाई करते होंगे। हम लोग पॉलिनोमियल्स चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, क्या यह संभव है कि आप सारे क्वेश्चंस याद कर लीजिए? सारे क्वेश्चंस के आंसर आप याद कर लीजिए? ऐसा नहीं संभव है ना। फिर करना क्या होता है कि आखिर कुछ बच्चे क्वेश्चंस करते हैं तो ज़्यादा मार्क्स पाते हैं, कुछ जो है नहीं कर पाते। मेन इसमें जो होता है वो कोई भी क्वेश्चन कैसे डेवलप हो रहा है और उसका सलूशन हम कैसे निकालते हैं, केवल ये चीज़ें हमें अपनी मेमोरी में सदैव रखनी पड़ती है। जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, द्विघात बहुपद में, इसके पहले देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का यदि शून्यक जीरोज़ की वैल्यू आपको दी गई हो और जो पॉलिनोमियल्स दिया गया है उसमें किसी भी वेरिएबल्स का जो कॉफिशिएंट है वो के रूप में दी गई है, तो के की वैल्यू को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? जब यही के की वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोज़ के रूप में सम ऑफ जीरोज़ यानी शून्यकों का योग या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ शून्यकों का गुणनफल के रूप में दी जाए, तो हम वहाँ पर के की वैल्यू कैसे निकालते हैं? या किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोज़ शून्यक यदि फ्रैक्शन के रूप में दिए गए हैं तो हम लोग के की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे? या किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोज़ अल्फ़ा बीटा के रूप में दिए गए हों और अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर के रूप में आपको डेवलप करके इसके रिलेशन को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया। अब थोड़ा हम इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तब जबकि किसी भी पॉलिनोमियल्स में कॉफिशिएंट के रूप में के और उसी के साथ एक अदर वेरिएबल n भी दिया गया हो, तो हम लोग वहाँ पर इसका सलूशन कैसे निकालते हैं? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन से। If 2 and 3 are zeros of polynomials 3x square minus 2kx plus 2n, then find the values of k and n। यदि 2 और 3 किसी बहुपद के शून्यक हैं और बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2n के रूप में है तो k तथा n का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, चूंकि यहाँ वेरिएबल्स क्या दी गई है, x दिया जा रहा है, तो माना लेट पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2n। अगर 2 और 3 इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद है। अगर 2 और 3 इस द्विघात बहुपद के शून्यक दिए गए हैं तो इफ 2 and 3 आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर इस बहुपद में x इक्वल टू 2 हम पुट करते हैं तो यानी P2 इक्वल टू 0, और अगर x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो यानी P3 इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2n इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में जहाँ भी x दिया जा रहा है उसमें एक बार तो x की वैल्यू हम लोग 2 पुट करते हैं और दोबारा x की वैल्यू 3 पुट करते हैं। तो जैसे 3x स्क्वायर तो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2n, इसे सॉल्व करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस 2 2 जा 4, 4k प्लस 2n। फिर यह 12 को हम इक्वल के साइड चेंज करते हैं तो 4 यहाँ क्या है, माइनस में है, 4k प्लस में होगा तो ये वैल्यू माइनस 2n हो जाएगी, यानी 4k माइनस 2n इक्वल टू यह इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस इसका और इसका माइनस कट हो गया तो यानी 4k माइनस 2n इक्वल टू 12। यह इक्वेशन 1 बना। इसी तरीके से जब इस पॉलिनोमियल में हम x इक्वल टू 3 वैल्यू पुट करते हैं तो P3 इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 प्लस 2n, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 3 2 जा 6k प्लस 2n।
जैसे यहाँ पे किया था वैसे यहाँ भी करते हैं। 27 को इक्वल के साइड चेंज करते हैं, तो ये यहाँ प्लस पे है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये -6k है तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, यानी 6k - 2n = 27। अब देखिए दो इक्वेशन हमें मिले हुए हैं, 4k - 2n = 12 और दूसरा इक्वेशन मिला है 6k - 2n = 27। बाई एलिमिनेशन मेथड सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, तो क्या करते हैं, देखिए ये साइन चेंज किया, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, तो ये प्लस माइनस हुआ तो इस तरीके से 2n क्या होगा, कट जाएगा। अब माइनस वैल्यू क्या है, 6k है और ये +4k है, तो यानी -2k, ये वैल्यू बड़ी है तो बड़ा साइन मिलेगा, बड़ी संख्या का साइन मिलेगा, तो -2k = -15। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 2k = 15, यानी k = 15/2। तो यह जो हमें क्या मालूम करना था, k की वैल्यू, ठीक ना, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2। अब इस k की वैल्यू को इक्वेशन 2 में हम लोग पुट करते हैं, रखते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 2, 6k - 2n = 27, यानी 6k - 2n = 27 में जहाँ k है वहाँ 15/2 रखते हैं, तो 6 × 15/2 - 2n = 27। फिर 2 3 जा 6, 3 आया और 3 15 3 जा 45, 45 - 2n = 27, और 45 जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2n = -18, यानी ये माइनस माइनस कट गया तो n = 18/2 = 9। तो इस तरीके से k की वैल्यू 15/2 और n की वैल्यू 9 आ गई। मुझे यही निकालना था, k और n की वैल्यू ज्ञात करनी थी। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं, इफ़ 2 and -3 are zeros of polynomial x² - a + 1 × x + b, then find the values of a and b, यानी ये वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। यदि 2 और -3 किसी बहुपद के शून्यक हैं और बहुपद ये है x² - a + 1 × x + b, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि इसमें देखिए वेरिएबल्स क्या हैं, x हैं, तो इसलिए माना px = लेट px = x² - a + 1 × x + b। अब ध्यान दीजिए, इसके पहले जो क्वेश्चन किया x का कॉफिशिएंट 2k था, लेकिन यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है, a + 1, ठीक ना, और यह b जो है वो चूँकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरली हम लोग ax² + bx + c के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो c क्या है, b के इक्वल है। तो देखते हैं, इफ़ 2 and -3 आर जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इस द्विघात बहुपद का दो शून्यक, एक 2 और एक -3 है, देन अगर p2 = 0 एंड p - 3 = 0 होगा, देयरफॉर इक्वेशन x² - a + 1 × x + b = 0। इस इक्वेशन में x = अगर हम 2 रखते हैं और फिर दूसरी बार -3 रखते हैं, तो x² यानी 2 का स्क्वायर -a + 1 × x के स्थान पे 2 + b = 0, 2 2 जा 4 -2a ± -2 + b = 0। अब देखिए ये +4 है, ये -2 है, तो क्या माइनस हो जाएगा, +2 बचेगा, ठीक ना, और +2 को जब आप इधर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, ठीक, और ये -2a + b है, तो इसका साइन माइनस होना चाहिए और ये प्लस में होना चाहिए। तो अगर माइनस आपने कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस और ये माइनस दोनों कट जाएंगे। तो इस हिसाब से देखिए फिर क्या आ रहा है, 2a - b = 2।
अब इसी तरीके से x इक्वल टू 2 के बजाय x इक्वल टू -3 वैल्यू रखते हैं, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0, 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस -3 माइनस a इक्वल टू +3a और -3 माइनस a इक्वल टू +3 प्लस b, यानी 9 + 3a + 3 प्लस b इक्वल टू 0। ये 9 और ये 3 12 हो गया। 3a प्लस b इक्वल टू 0, तो 3a प्लस b इक्वल टू 12 इधर जाएगा तो इक्वल साइड चेंज करेगा तो -12 हो जाएगा। तो यानी पहला इक्वेशन 2a - b इक्वल टू 2 और दूसरा इक्वेशन 3a प्लस b इक्वल टू -12। इसे हम लोग एलिमिनेट करते हैं बाई एलिमिनेशन मेथड सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। 2a - b इक्वल टू 2, 3a प्लस b इक्वल टू -12। ये प्लस माइनस है तो b जो है वो कट जाएगा और ये 3 और 2 5 है, इसमें से ये 2 माइनस होगा तो -10, यानी a इक्वल टू -10/5 इक्वल टू -2। तो a की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो a की यह वैल्यू a इक्वल टू -2 पुटिंग इन इक्वेशन 1 इस इक्वेशन में रखते हैं, तो 2a - b इक्वल टू 2 है, तो a के स्थान पर -2 करेंगे तो 2 2 जा 4, -4 - b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू -6। इस तरीके से आप देखिए a की वैल्यू क्या आई? -2 और b की वैल्यू आई -6। तो ऐसे क्वेश्चंस में जबकि चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चाहे वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो या x का कॉफिशिएंट हो, दोनों कंडीशन में हम लोग ऐसे इसको निकालते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ px इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, देन 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा इक्वल टू व्हाट। यानी हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिया गया है, उसका व्यापक स्वरूप दिया जा रहा है और उसके 3 जीरोज अल्फ़ा बीटा और गामा दिए जा रहे हैं। तो पूछा जा रहा है रेसिप्रोकल ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा का सम क्या होगा, यानी इन्वर्स ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा का सम क्या होगा। px इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। चूँकि अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ px, सो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा को हम जानते हैं कि c/a के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्वर्स ऑफ यानी 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा इक्वल टू, अगर हम ये तीनों कॉमन ले लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा कट जाएगा, बचेगा क्या? बीटा इंटू गामा, तो बीटा इंटू गामा प्लस अब यहाँ बीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा? अल्फ़ा इंटू गामा प्लस गामा में गामा कट जाएगा तो क्या बचेगा? अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू c/a, तो उसी को हमने यहाँ c/a के रूप में रिप्रेजेंट किया। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a, तो इसे -d/a के रूप में रिप्रेजेंट किया, यानी ये हो गया c/a अपॉन -d/a। तो c/a और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर a हो जाएगा और डिनोमिनेटर में -d, तो a जो है वो कट जाएगा, फिर बचेगा क्या? c/-d। c/-d में अगर माइनस से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे तो नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर -c/d हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद में उनके 3 शून्यक दिए जाएं और अगर उनके तीनों शून्यकों का इन्वर्स पूछा जाए, तीनों शून्यकों के इन्वर्स का सम पूछा जाए, योग पूछा जाए, तो उसे हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया जा रहा है इफ़
x plus 2 and x minus 1 are the factor of x cube plus 10x square plus mx plus n, then find the value of m and n। त्रिघात बहुपद के गुणनखंड हैं, तो m और n का मान ज्ञात कीजिए। माना चूंकि सारे वेरिएबल्स यहाँ x हैं, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन दिया जा रहा है। गिवन x प्लस 2 एंड x माइनस 1 आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी इसके फैक्टर ये दो हैं। x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, और p के स्थान पर जहाँ p में x के स्थान पर जहाँ माइनस 2 है उसे रखते हैं, तो यह वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। ऐसे ही x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 1 इधर आ जाएगा तो x इक्वल टू 1, तो p1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में एक बार हम x इक्वल टू माइनस 2, यानी जहाँ पर x है वहाँ हम माइनस 2 वैल्यू रखते हैं, तो p माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 10 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू माइनस 2 प्लस n। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस 8 प्लस 2 2 जा 4, 4 10 जा 40, माइनस 8 प्लस 40 माइनस 2m प्लस n, माइनस 32 माइनस 2m प्लस n इक्वल टू 0। 32 को इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए 2m माइनस n, माइनस हमने इसमें बाहर किया तो m की वैल्यू पॉजिटिव हो गई और n की वैल्यू निगेटिव, तो 2m माइनस n इक्वल टू 32 इक्वेशन 1। ऐसे ही x इक्वल टू 1 जब हम पुट करते हैं तो देखते हैं p1 इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 10 इंटू 1 स्क्वायर प्लस m इंटू 1 प्लस n, 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n इक्वल टू 0। इट मीन्स m प्लस n इक्वल टू 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, और इधर जाएगा तो माइनस 11, तो m प्लस n इक्वल टू माइनस 11, ये इक्वेशन 2 है। बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो देखते हैं 2m माइनस n इक्वल टू 32 और दूसरा m प्लस n इक्वल टू माइनस 11। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो n कट जाएगा। यहाँ हुआ 3m इक्वल टू 21, तो m इक्वल टू 21/3, m इक्वल टू 7, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 7। यहाँ पूछा जा रहा है m की वैल्यू बताइए। फिर इस m की वैल्यू को इक्वेशन 2 में m प्लस n इक्वल टू माइनस 11 में जब रखते हैं तो देखते हैं 7 प्लस n इक्वल टू माइनस 11, n इक्वल टू माइनस 11 माइनस 7, n इक्वल टू माइनस 18, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस m की वैल्यू कितनी आ गई? 7, और n की वैल्यू माइनस 18, सो m एंड n इक्वल टू 7 एंड माइनस 18। तो इस तरीके से जब किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में उनके दो फैक्टर दिए गए हैं और उस पॉलिनोमियल में x के अतिरिक्त x का एक कोफिशिएंट m है और d जो है वो n है, तो वहाँ पर m और n की वैल्यू को हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन फाइंड द नेचर ऑफ a प्लस d। यदि किसी बहुपद ये दिया गया है कि शून्यक क्रमागत संख्याओं के रूप में हों, तो a प्लस डी की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के पहले ये समझना जरूरी है, क्रमागत संख्याएं जैसे 4 5 6, जैसे 14 15 16, तो ध्यान दीजिए 14 15 16 में 15 अगर मान लीजिए कोई संख्या है तो 14 क्या होगी? उससे एक कम, और 16 एक ज़्यादा। इस बेस पर इसको समझते हैं। लेट
पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है a, और a की वैल्यू क्या है 1, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 3, ये वैल्यू क्या है b, यानी a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, और ऐसे ही c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और d इक्वल टू d वैल्यू ये है d इक्वल टू 1। सिंस जीरोज ऑफ द पी एक्स आर इन ए पी, यानी इसके शून्यक जो हैं वो क्रमागत संख्याओं के रूप में हैं, देन अल्फा इक्वल टू ए माइनस डी, बीटा इक्वल टू ए, एंड गामा इक्वल टू ए प्लस डी। मान लीजिए बीटा जो है अगर 4 है तो 4 से 1 कम a माइनस डी यानी 3, और 4 से 1 अधिक यानी a प्लस डी 5। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू b बाई माइनस बी बाई ए के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा क्या हो गया a माइनस डी, बीटा a, एंड गामा a प्लस डी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। b की वैल्यू यहाँ क्या है -3, और a की वैल्यू 1, तो -3 बाई ए। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए के रूप में रिप्रेजेंट होता है। तो अल्फा a माइनस डी इंटू बीटा a इंटू गामा a प्लस डी, इसे माइनस डी बाई ए के रूप में, माइनस डी की वैल्यू क्या आएगी, चूँकि d की वैल्यू 1 है तो माइनस डी यानी -1, और a की वैल्यू 1 है तो -1 बाई 1। a इक्वल टू 1, अगर यह वैल्यू आप a इक्वल टू 1 यहाँ पुट करते हैं तो 1 माइनस डी 1 और 1 प्लस डी, तो इस तरीके से इक्वल टू -1। तो 1 माइनस डी 1 तो इससे साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा, और 1 प्लस डी इक्वल टू -1। अब देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -1। माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू, जब 1 इक्वल साइड चेंज करेगा तो ये भी प्लस में है माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो गया -1। तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -2, और d इक्वल टू √2, तो d की वैल्यू क्या आ गई √2, ठीक ना। तो चूंकि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है नेचर ऑफ a प्लस डी, तो यानी a क्या आई 1 और d क्या आया √2, तो ये हो गया 1 प्लस √2, और ये क्या है ये इरेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में मान लीजिए a प्लस डी ना पूछा जाए, a माइनस डी पूछा जाए या a पूछा जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। और इसी तरीके से मान लीजिए यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघात बहुपद है, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विवर्ग बहुपद में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसी के आधार पर चाहे वो जहाँ भी पूछा जाएगा हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप उतार लीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया जा रहा है डिवाइड 3x की पावर 4 माइनस 10x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2 प्लस 11x माइनस 12 बाई 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। द्विवर्ग बहुपद को द्विघात बहुपद से भाग देकर विभाजन एल्गोरिथम के सत्यता की जांच कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और यहाँ पर इसमें वेरिएबल्स की डिग्री क्या है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करके उसे डिवीजन एल्गोरिथम की कसौटी पे देखना है। क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है x है, लेट px इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 10x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 12 एंड gx इक्वल टू
यानी डिवीजन 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10, px डिवाइडेड बाई gx, यह है gx है, इससे यानी ये डिवीजन है, और ये पॉलिनोमियल क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि px है। जब px को gx से डिवाइड करते हैं तो अल्टीमेट क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो जैसे ये प्लस माइनस है तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा, वैसे ही यहां पर ये भी प्लस माइनस है तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेट क्या आया, क्वाशियंट कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और रिमाइंडर क्या आया, एक्स माइनस 4। क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड आर एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4। इसे वेरीफाई करना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द डिवीजन एल्गोरिथम पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। अब क्यू एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जी एक्स की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 प्लस आर एक्स एक्स माइनस 4। इस एक्स स्क्वायर से इस पद में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर और 3x स्क्वायर, 3x की पावर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x की पावर 3, एक्स स्क्वायर इंटू 8 इक्वल टू 8x स्क्वायर, फिर माइनस 1 से जब 3x स्क्वायर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, फिर ये प्लस 10x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस से 1 से 8 में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस 8 हो जाएगा, और फिर ये x माइनस 4 ऐसे लिख दिया। अब ये 3x की पावर 4 माइनस 10x की पावर 3, 8x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा, 5x स्क्वायर, फिर 10x और ये x 11x, और माइनस 8 और 4 माइनस 12। तो इस तरीके से आप देखिए कि जो पॉलिनोमियल्स आपको दिया गया 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 माइनस 10x की पावर 3 माइनस 10x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 11x माइनस 12। तो यानी इस बहुपद को इससे डिवाइड करने के बाद जो आया वो डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा भी प्रूव्ड होता है, हेंस डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। इस तरीके से इसे उतार लीजिए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। यानी जब कोई ग्राफ वाले क्वेश्चन दिए गए हों पॉलिनोमियल्स में तो हम उन्हें कैसे करेंगे। यहां पर एक ग्राफ बनाने को कहा जा रहा है। जब y इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जा रहा है, यानी द्विघात बहुपद दिया जा रहा है। टू ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, लेट अस हैव द फॉलोइंग टेबल। ये हमें टेबल मिलती है तब जबकि यहाँ x के स्थान पर हम -2 रखते हैं तो y की वैल्यू 25 आती है। जब x के स्थान पर हम -1 रखते हैं तो y की वैल्यू 16 आती है। जब 0 रखते हैं तो 9, जब 1 रखते हैं तो 4, जब 2 रखते हैं तो 1, जब 3 रखते हैं तो 0, जब 4 रखते हैं तो 1, जब 5 रखते हैं तो 4, जब 6 रखते हैं तो 9, जब 7 रखते हैं तो 16, और जब 8 रखते हैं तो 25। तो ये x और y की वैल्यू की टेबल हमें मिली हुई है, ठीक ना। इन्हीं वैल्यू को देयरफॉर द ग्राफ ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पासेज थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं -2 25 -1 16, ऐसे जो पॉइंट दिए जा रहे हैं इन सब पॉइंट्स के आधार पर हम लोग ग्राफ बनाते हैं। नाउ प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर, ठीक ना। अब इसमें जितने भी पॉइंट हैं -2 25 और ये 8 25, इनके बीच में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनको मिलाते हुए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं।
ठीक ना, बस हो गया। और ये हमेशा क्वेश्चन 6 मार्क्स में आते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी के साथ ही आपकी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट करता हूँ। इसमें जितने भी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, जितने भी पॉलिनोमियल्स पे क्वेश्चंस बन सकते थे, जितने टाइप के, वो प्रयास किया है कि लगभग सारे क्वेश्चन इसमें ज्वाइन किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोग इसके अतिरिक्त एक्सरसाइज जो मैंने कराई है 2.3 का 4th क्वेश्चन और 2.4 का 3rd क्वेश्चन, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग मेरे पिछले लेक्चर वीडियो पे जाकर एक्सरसाइज 2.3 और 2.3 के इसके अलावा 3rd क्वेश्चन एंड 2nd एंड 5th और ऐसे ही 2.4 के 4th क्वेश्चन, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको आप जाके पिछले वीडियो लेक्चर पे देख सकते हैं। इस तरीके से आपकी यह कंप्लीट होती है। आप इसे उतार लीजिए, ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस लगाइए। थैंक यू।